संतमती के सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 18 से 22 तक वचन इस प्रकार है। अपने को भीड़ से घिरा देखकर ईसा ने समुद्र के उस पार चलने का आदेश दिया। उसी समय एक शास्त्री आकर ईसा से बोला, गुरुवर, आप जहां कहीं भी जाएंगे मैं आपके पीछे पीछे चलूंगा। ईसा ने उससे कहा, लोमड़ियों की अपनी मांदे हैं और आकाश के पक्षियों के अपने घोंसले, परंतु मानव पुत्र के लिए सिर रखने को भी अपनी जगह नहीं है। शिष्यों में किसी ने उनसे ये कहा, प्रभु, मुझे पहले अपने पिता को दफनाने के लिए जाने दीजिए। परंतु ईसा ने उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मुर्दों को अपने मुर्दे दफनाने दो। प्यारे भाई और बहनों, ये वचन काफी कठिन सुनाई पड़ता है। प्रभु के शिष्य बनने की शर्तें, जिस तरह से प्रभु ने वचनों में जो बातें कही गई है उसको सुनकर उनके राह पर चलना शायद काफी कठिन हो सकता है। प्रथम शर्त यह है, लोमड़ियों की अपनी मांदे हैं, आकाश के पक्षियों के अपने घोंसले, परंतु मानव पुत्र के लिए सिर रखने को भी अपनी जगह नहीं है। वैगाबाउंड, नो प्लेस टू स्टे। प्रभु का जीवन भी तो ऐसा ही था। ही वॉज अ वैगाबाउंड। ही हैड नो फिक्स प्लेस टू स्लीप। ही हैड नो फिक्स प्लेस टू ईट। आज यहाँ है, कल वहां पर है, हवा का झोंका जैसे, आज यहां से उधर, उधर से यहां। तो प्रभु का यह कहना बिल्कुल सटीक है। दूसरा जो शर्त है उससे भी बड़ा है, प्रभु मुझे पहले अपने पिता को दफनाने के लिए जाने दीजिए। प्रभु क्या कहते हैं, मेरे पीछे चले आओ, मुर्दे को अपने मुर्दे दफनाने दो। कभी हुआ है? कभी नहीं हुआ था। तो फिर प्रभु क्या कहना चाहते हैं? कभी कभी इन वचनों को पढ़ने के बाद जब मैं अपने बारे में मनन चिंतन करता हूं और जो प्रभु के बुलाहट सुने हैं, अपने जीवन बिता रहे हैं, उनके बारे में भी जब सोचता हूं, प्रभु का कहना कहाँ और हमारा जीवन कहाँ, कभी कभी ऐसा सोचने को मैं मजबूर हो जाता हूं। प्रभु ने शर्त तो इतनी ज्यादा रखी है और शायद कभी कभी हमारे जीवन उससे बिल्कुल विपरीत होता है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा, ना उनको रहने की जगह थी, खाने की जगह थी, कुछ चीज की कोई जगह नहीं थी। और हम लोग अक्सर, शुरुआत मेरे से ही है, अक्सर लक्सुरियस लाइफ जब जीते हैं, प्रभु के इन वचनों के बिल्कुल विपरीत जीते हैं, हम शिष्य नहीं बन पाएंगे। और उसी प्रकार प्रभु दूसरा जो शर्त रख रहे हैं, मुर्दे को अपने मुर्दे को दफनाने दीजिए। ये कैसे संभव है? संभव ही नहीं है, कभी भी ना संभव है। मुर्दे को ही आकर खुद को ना दफनाते हैं। पर ऐसा भी नहीं था कि जो शिष्य प्रभु को ये बात कहने आए थे, उनके पिताजी या उनका कोई रिश्तेदार उस वक्त उनकी मृत्यु हुई भी हो। वो भविष्य में होने वाली एक बात की और बात को लेकर आज चिंतित था। मेरे पिताजी है, मेरी माताजी है, मेरे भाई है, मेरे बहन है, मेरी पत्नी है, मेरे हस्बैंड है, मेरे सब कोई है। उनका देखभाल करना मेरे लिए बहुत जरूरी है। और ऐसे में मैं कैसे प्रभु का शिष्य बन सकता हूं? चिंताएं और इस प्रकार के अनेक बंधन हमारे जीवन में प्रभु के राह को अपनाने के लिए एक प्रकार का विपरीत काम करते हैं। लॉर्ड बुद्धा एनलाइटनमेंट की बात कहते हैं।
जहां पर एक व्यक्ति सारे बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, सारे बंधनों से मुक्त होकर 100% आजाद, और ऐसे एक व्यक्ति को एनलाइटन पर्सन कह सकते हैं। प्राय प्राय प्रभु की शिक्षाएं भी इसी प्रकार के हैं। मेरे शिष्य बनना हो, सारे बंधनों को तोड़ो। इस दुनिया के जो भी बंधन है जो आपको बांध देते हैं, उन तमाम बंधनों को तोड़ना पड़ेगा। आपके पारिवारिक बंधन, रिश्तेदारों का बंधन, धन का बंधन, पोजीशन का बंधन, प्रेस्टीज का बंधन, सबको ही तोड़ेगा, तभी एक व्यक्ति प्रभु का शिष्य बन सकता है। हालांकि प्रभु ने इन वचनों में काफी कठिन बात कही है, लेकिन सरलता से समझने के लिए बस इतनी सी बात है कि प्रभु का शिष्य अगर कोई बनना चाहे, उनका सच्चा शिष्य कोई बनना चाहे, वैसे तो कहने के लिए बहुत सारे उनके शिष्य हैं, मैं भी उनका शिष्य हूं, पर प्रभु के शर्त पर नहीं चलता हूं। मैं आप सबों के सामने कह सकता हूं, लेकिन उनका सच्चा शिष्य वही होता है जो इन तमाम चीजों के बंधनों से मुक्त हुआ होता है। एक आजाद इंसान, जिन्हें कोई धन की इच्छा नहीं, कोई पोजीशन की इच्छा नहीं, कोई भी चीज उस व्यक्ति को बांध कर नहीं रख सकता है। जिस तरह का एनलाइटनमेंट की बात लॉर्ड बुद्धा ने कहा, उसी प्रकार प्रभु की बातें भी हमारे सामने हैं। जब हम सारे बंधनों से, हमारे जीवन के तमाम बंधनों से जब हम छुटकारा पाएंगे, मैं कुछ रिट्रीट प्रीचर जो अपने 4-5 पीढ़ियों के पीछे का बंधन की बात नहीं कह रहा हूं, मैं तो आपकी बात कह रहा हूं, मेरी बात कह रहा हूं। और इस जीवन में, इस परिप्रेक्ष्य में हम सभी बंधे हुए होते हैं। हमारी इच्छाएं हमारे बंधन हैं, हमारी अभिलाषाएं हमारे बंधन हैं, हमारे टारगेट्स हमारे बंधन हैं, हमारी पोजीशन हमारा बंधन है। एक व्यक्ति जब इन तमाम चीजों से ऊपर उठ जाता है, वही एक व्यक्ति सच्चा प्रभु का शिष्य बन सकता है। तभी हम इन वचनों को अगर फिर से पढ़े, लोमड़ियों के अपने मांदे हैं, आकाश के पक्षियों के उनके घोंसले, मेरा तो कुछ नहीं है। जब हम इस प्रकार आजाद हो जाएंगे, हम प्रभु के सच्चे शिष्य हो जाएंगे। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में खुशियां प्रसारित करेगा। ना सिर्फ अपने जीवन में वो खुशियों को प्रसारित करेगा, अपने आसपास में भी वह खुशियों को प्रसारित करेगा, क्योंकि वह बंधा हुआ इंसान नहीं है। कोई भी चीज उसे बांध नहीं सकता है, सभी बंधन से परे। इस प्रकार के एक शिष्य बनने के लिए प्रभु हम सबको बुलाते हैं। लेकिन मैं ये भी जानता हूं, हम सभी इस दुनिया में जीते हैं। हमारी पारिवारिक जिम्मेदारियां, समस्याएं, मुश्किलें, ये सब हमें ही झेलना पड़ता है। जो मेरे किस्से के हैं, मुझे ही झेलना पड़ेगा। जो आपके किस्से के, मैं नहीं झेलूंगा, सिर्फ आपको झेलना पड़ेगा। पर इसके बावजूद भी प्रभु एक आह्वान हम सबको देते हैं बंधन हमारे, पर बंधन से परे है प्रभु का प्रेम। और जो व्यक्ति उस प्रभु का प्रेम को अनुभव करता है, इन बंधनों से उठ जाता है हमारी समस्याएं। ऐसा कोई नहीं है इस दुनिया में जिनकी समस्याएं नहीं है। हमारी तमाम प्रार्थनाओं के बावजूद भी मैं कह सकता हूं, हम में से काफी लोग बीमार रहेंगे, हमारी मृत्यु भी हो सकती है। ये सब हमारे जीवन के सच्चाइयां हैं, उन्हें हमें ही सामना करना पड़ेगा। भले कितने की महान अपोस्तल को भी आप बुला लीजिए, उनकी प्रार्थना के बाद भी
लोग मरते हैं, जरूर इस बात को याद रखें। लेकिन प्रभु का शिष्य बनने के लिए शर्त नहीं है। प्रभु का शिष्य बनने के लिए बस एक ही शर्त है, हम बंधनों से मुक्ति पा जाए। इस दुनिया में रहते इन तमाम बंधनों में बंधित होने के बावजूद भी प्रभु का आह्वान वही का वही है, बंधनों से मुक्त हो जाओ। पीढ़ियों का बंधनों की बात नहीं कह रहा हूं मैं, आपके अपने जीवन के बंधनों से आप मुक्ति पाए, तभी हम प्रभु का सच्चा शिष्य बन पाएंगे। उसी के लिए हम सबको वो बुलाते हैं। यही एक सच्चा शिष्य है। पुरोहित का जो कपड़ा पहनने से मैं कोई बुलाहट, एक अलग से बुलाहट या उनका शिष्य नहीं बनता। जिस समय मैं उनके वचनों पर चलता हूं, इन तमाम बंधनों से मुक्त होकर एक आजाद इंसान बन जाता हूं, खुशियों को प्रसारित करता हूं, प्रेम प्रसारित करता हूं, तब मैं उनका सच्चा शिष्य बन जाता हूं। आइए हम प्रभु के सामने हमारी प्रार्थनाओं को रखें। वही एक छोटे बच्चे के समान जो एक पिता का पुत्र होता है, एक मां का बेटा होता है, उसके बावजूद भी वो पूर्ण विश्वास रखता है अपने माता पिता पर कि मैं जो कुछ मेरे माता पिता से मांगता हूं वो मेरे माता पिता सुनते हैं, मुझे हासिल कर देते हैं। इसी पूर्ण विश्वास के साथ में हमारे माता पिता प्रभु के सामने हमारी प्रार्थनाओं को रखें। हमें बड़ी खुशी है कि हम आपके संग आपके लिए प्रार्थना करते हैं। यह अनुग्रह का समय है, आशीष का समय है।